सभी लोगों को नमस्कार। जो लोग चैनल में नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगर कोई भी अगली वीडियो आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पिछली 2 क्लासों में मैंने सिखाया आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब होता है किसी काम का पूरा हो जाना, मतलब किसी काम को परफेक्टली डन कर लेना, मतलब कि आपको क्या मिल जाएगा, उसका रिजल्ट मिल जाना। जैसे मैं एक काम कर चुका हूँ, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, ऑलरेडी लिख लिया है, रिजल्ट मिल गया है। चलिए इसकी पहचान के बारे में बात करते हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में क्या आता है बेटा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, और कभी कभी क्या मिलता है? या है, ये है, ये है। देखिए, जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये है आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ और हैव। अब हैज़ कहाँ आता है? हैज़ आता है जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर मतलब कि एक वचन हो। हैव कब आता है? हैव तब आता है जब आपका जो सब्जेक्ट होता है वो कैसा हो? प्लूरल हो, मतलब कि बहुवचन हो, मतलब एक से अधिक हो। सिंगुलर किन्हें किन्हें कहते हैं, चलो इनको सीख लेते हैं। जैसे कि आपके कुछ सब्जेक्ट जो प्रोनाउन होते हैं वो उसमें हम बात करते हैं। प्रोनाउन की बात करें तो बेटा ही, सी, इट, या किसी का नाम, किसी का भी नाम आ जाए। ये आपके सब्जेक्ट जो होते हैं कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं। और प्लूरल की अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो ये कैसे होते हैं? ये आपका देखो आई आ गया, वी आ गया, यू आ गया, दे आ गया, या कोई 2 पर्सन का नाम हो गया, तो इनके ये क्या होते हैं? आपके प्लूरल होते हैं। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब मतलब कि हैव आएगी। इनके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो अगर पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि भाई सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हैज आएगा, प्लूरल है तो हैव आएगा। सब्जेक्ट के बाद हम लोग ले आते हैं हैज और हैव। चूंकि ये काम ऑलरेडी डन हो चुका है, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट दे चुका है, तो ये अपने साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है? थर्ड फॉर्म लेता है। और बाद में इसका क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आई हैव डन दिस वर्क, डन दिस वर्क। जरा चेक करके बताइए, आई हैव आ गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अगर हम निगेटिव की बात करते हैं, अगर हम लोग निगेटिव की बात करते हैं तो निगेटिव में बेटा क्या होता है? सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के अनुसार आपकी क्या आ गई? हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव आ गई। उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या आ जाता है? नॉट। टेंस में ये बात हमेशा याद रखना, अगर सेंटेंस निगेटिव है, केवल निगेटिव है, इंटेरोगेटिव नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आता है। ठीक है, चलिए वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और आपका क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। अगर आपका इंटेरोगेटिव है, क्या है? इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव है। अब हम तुमसे पहले ही बता चुके इंटेरोगेटिव आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बेटा क्लोज एंडेड और एक होता है ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड का पहले देखेंगे। तो उसमें क्या होता है बेटा? हैज और हैव जिन वाक्यों की शुरुआती में ही का से होती है, शुरुआत ही का से क्या से होती है, तो उनमें क्या होता है? हैज है पहले ही लग जाता है। तो बेटा आ गया हैज और हैव, और बेटा क्या आ गया? सब्जेक्ट और मेन वर्ब की आ गई थर्ड फॉर्म, और क्या आ गया आपका? ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का साइन। अब ओपन एंडेड की अगर हम बात करें तो ओपन एंडेड में क्या होता है? वाक्य के मध्य में, मतलब कि बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, जैसे क्या हो गया, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ये सब वाक्य के मध्य में आते हैं। तो ऐसे क्या होता है? जो बीच में सेंटेंस आते हैं, क्वेश्चन वर्ड मतलब जो वर्ड बीच में आते हैं, क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं, उनकी अंग्रेजी पहले बनाते हैं, उनकी अंग्रेजी पहले बनाते हैं। मतलब कि क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले बनाओगे, उसके बाद क्या आ गया बेटा? हैज और हैव, उसके बाद आ गया आपका सब्जेक्ट, और आ गया आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लेगा। इसके बाद बेटा क्या आ गया आपका? ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का साइन। चौथा सेंटेंस आपका बनता है इंटेरोगेटिव निगेटिव। इंटेरोगेटिव निगेटिव,
चलिए, इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बेटा वही सेम आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्लोज एंडेड और एक होता है ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड मतलब स्टार्टिंग में क्या, वेरी गुड, इसमें क्या होता है बेटा हैज और हैव सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद बेटा क्या ले आते हैं सब्जेक्ट, और अगर नहीं आया है क्या वह स्कूल नहीं जा सकता है तो हैज हैव लगाने के बाद सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद क्या ले आएंगे नॉट, और मेन वर्ब की बेटा थर्ड फॉर्म, फिर क्या आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का साइन। अगर ऑब्जेक्ट है तो, अगर ऑब्जेक्ट है तो, अदर वर्ड है तो, ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है क्लोज ओपन एंडेड में, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो उनकी अंग्रेजी पहले बनाएंगे, और कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार आप हैज हैव लाओगे, उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट ले आओगे, फिर आ जाएगा आपका नॉट, फिर आ जाएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बेटा फिर क्या आ जाएगा आपका वही ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आपका क्वेश्चन मार्क का साइन। एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा कि क्या वह स्कूल से आया है, क्या वह स्कूल से आया है, बताइए कौन सा टेंस है, क्या पहले ही आ गया, मतलब कि ऊपर क्लोज एंडेड है, जब क्लोज एंडेड तो स्टार्टिंग में क्या लग जाएगा हैज, हैज वह स्कूल से आया है, हैज ही कम, और कहाँ से आया है फ्रॉम स्कूल, ठीक है। चलिए आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके लिए, साथ साथ में बनाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, वह क्रिकेट खेल चुका है, वह क्रिकेट खेल चुका है, वह क्या है बेटा ही है। अब ये सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर है तो क्या आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब हैज। अब खेलने की क्या होती है प्लेड, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई प्लेड, और क्या खेल चुका है क्रिकेट, तो क्या आ गया आपका क्रिकेट। लिखा हुआ है तुम अपना पाठ याद कर चुके हो, तुम की क्या होती है यू, सब्जेक्ट कैसा है प्लूरल है तो क्या आएगा हैव। अब याद करने की क्या होती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगानी है बेटा लर्न। अब क्या याद कर चुका है अपना लेशन, मतलब कि यू का अपना संबंध का पजेसिव क्या होता है योर, और क्या याद कर चुका है लेशन, शाबाश, यू हैव लर्न योर लेसन। राधा कल दिल्ली नहीं गई है, या आया बेटा निगेटिव है तो क्या बन जाएगा राधा, और राधा के साथ क्या लगा देंगे हैज, और तुरंत बाद नॉट, राधा हैज नॉट गई, गॉन टू दिल्ली, अब कब नहीं गई है कल तो क्या आ जाएगा बेटा यस्टरडे, क्लियर। चलिए उसने अपना काम नहीं किया है, ही हैज नॉट, ही हैज नॉट। अब बेटा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट करने पूरा करने की क्या होता है कंप्लीट, कंप्लीटेड, और क्या आ जाएगा बेटा हिज वर्क। क्या तुम इस स्कूल में पढ़ चुके हो, तो क्या पहले आया, अब बेटा देखो यू है, यू का क्या प्लूरल है तो क्या आएगा आगे हैव, शाबाश, हैव यू रेड इन दिस स्कूल। रीड की बेटा थर्ड फॉर्म क्या होती है रेड। क्या बिल्ली दूध पी गई है, क्या बिल्ली दूध पी गई, बिल्ली सिंगुलर तो क्या आएगा हैज कैट ड्रंक, ड्रंक द मिल्क, और क्या आ जाएगा बेटा क्वेश्चन मार्क का साइन। तुम क्यों नहीं अपना काम खत्म कर चुके हो, अब क्यों नहीं बीच में आया है मतलब इंटेरोगेटिव निगेटिव है तो बेटा इसकी पहले बनेगी, मतलब कि वाई पहले आ गया। अब देखो करता क्या है तुम है तो क्या आएगा हैव, वाई हैव यू। अब देखो बेटा नहीं भी है तो क्या लग जाएगा कर सब्जेक्ट के बाद नॉट, है वाई हैव यू नॉट खत्म कर चुके हो कंप्लीटेड योर वर्क, योर वर्क, क्वेश्चन मार्क का साइन। राम कहाँ रह चुका है, तो क्या कहाँ की पहले बनाओगे बेटा क्योंकि बीच में आया है तो क्या गया वेयर, राम के अकॉर्डिंग आ जाएगा हैज, राम, और रहने की क्या होती है लिव, और थर्ड फॉर्म लगाओगे तो लिव्ड। क्या तुम कानपुर नहीं गए हो, और रामू बाजार से कुछ नहीं लाया, ये है आपका होमवर्क। कमेंट करके बताइए कि ये दोनों सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे ताकि हमें पता चले कि आप लोग सीख रहे हो कि बस देख ही रहे हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो आएगी आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की।